हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स के बारे में। देखिए इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स पर जो हमने यहाँ पर फॉर्म लिया है 7 हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं, राइट। तो हमने जो यहाँ पर फॉर्म जो हमने लिया है वो है हमारा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमने लिया है। देखिए जब भी हमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी 0 टू द पावर 0, 0 की घात 0, इन्फिनिटी की घात 0 और हमारा फॉर्म होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। इन सभी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए पहले हमको स्टार्टिंग वाली जो दो फॉर्म है हमारी 0 वाली 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइनली हमें इन फॉर्म्स में हमको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना ही होगा। अब ये आपको मेथड चूज करना है कि किस मेथड से आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को चेक कर लेना है कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में हमारा गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि किस फॉर्म में हमको क्वेश्चन गिवन है, राइट। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 10x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 10x अपॉन x जो होता है हमारा ये होता है 1। कितना होता है 1, राइट। नेक्स्ट 1/0 कितना हो जाएगा हमारा 1/0 इन्फिनिटी, राइट। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, ये जो हमारा बन हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। देखिए नेक्स्ट हमको क्या समझना है, हमने फॉर्म चेक कर लिया कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी है और उस फॉर्म को हम सामने लिख देंगे, राइट। हमने लिख दिया कि 1 की घात इन्फिनिटी हमारी फॉर्म बन रही है, 1 की घात इन्फिनिटी, और ये हमने चेक कर लिया कि ये हमारा 1 हो रहा है और ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा इन्फिनिटी बन रहा है। तो फॉर्म हमने फाइंड कर ली 1 टू द पावर इन्फिनिटी, राइट। अब हमको समझना क्या है कि इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हमको समझना होगा। देखिए पहला है कि आप इसको y के इक्वल मान लीजिए, सेकंड है कि आप y के इक्वल मान करके साथ में लॉग लीजिए और साथ साथ हम e भी लेंगे, राइट। तो दोनों प्रकार से मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन को y मान कर कराऊंगा और फिर हम e और log दोनों की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले मैं करा रहा हूं y मान करके, तो हम इस क्वेश्चन को मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x टू द पावर 1/x, राइट। ये हमने मान लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो y के इक्वल मान लिया और y का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि इसकी जो लिमिट है वो y है, राइट। और आप ध्यान रखिएगा जब भी हमारा लिमिट होता है तो हम log ले सकते हैं दोनों साइड का, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी हम सोचते हैं कि हमने log कैसे ले लिया, राइट। टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। देखिए हमको क्या मिलेगा, जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हमको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 10x अपॉन x टू द पावर 1/x। और जो हमारा पावर है ये बाहर आ जाता है log की प्रॉपर्टी से। और जिस भी आप प्रॉपर्टी का यूज करें, अगर देखिए आप डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट यूज कर दीजिए, अगर आपको मालूम है तो उसको सामने लिख दीजिए। जैसे हम जानते हैं कि log m टू द पावर n का जो वैल्यू होता है वो होता है n log m, n log m, n log m। और यहाँ पर सामने रीजन को आप देते जाएंगे, सिंस ये और ये हमने सब रीजन हम सामने देते हुए चल रहे हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कि 1/x तो हमारा बाहर मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ये हमको मिल जाएगा 1/x log 10x अपॉन x हमको ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमको क्या समझना है, यहाँ पर हमें बिंदु को समझना है, क्योंकि इस पर जो बेस्ड है हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी प्रोसेस पर, इसी मेथड पर बेस्ड है, हमारे इसी पर आधारित है हमारे, राइट। देखिए हम क्या करेंगे, 10x का हम यहाँ पर एक्सपेंशन हम खोल देंगे, सीरीज हम यहाँ पर लगा देंगे 10x का, राइट। 10x का सीरीज क्या होता है, 10x का हमारा सीरीज होता है x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x टू द पावर 5 डैश 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 डैश। ये हमारा 10x का हमारा सीरीज होता है, इसको हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम लिखने वाला है 10x का सीरीज। अब डायरेक्ट या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब होता है तो वो होता ही, राइट। देखिए हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 0 1/x log 10x का 1/x को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे बिग ब्रैकेट और इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 10x को, राइट, 10x की सीरीज को, राइट। तो हमको मिल जाएगा x प्लस 1/3x क्यूब प्लस 2y15x⁵ प्लस डैश 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 और ये मैंने बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया। एक लाइन और आ जाएगा हमारा, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं फिर मैं इसको रब कर दूंगा, राइट। देखिए x का मैं डिवाइड करने वाला हूँ, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, जब मैं x का डिवाइड करूंगा 1 स्क्वायर और पावर 4 तो ये मिल जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log 1/x हमारा बाहर चल रहा है log हमको मिल जाएगा 1 प्लस 1/3 x² प्लस 2/15 x⁴ प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए, अब हमारा एक एक्सपेंशन होता है log x का, किसका, log 1 प्लस x का। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 प्लस x इज इक्वल टू होता है x माइनस 1/2 x² प्लस 1/3 x³ केवल 2 टर्म को हम यहाँ खोलेंगे, 2 से 3 टर्म को, राइट। ये अप टू इन्फिनिटी तक हमारा चलता रहता है, राइट। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखिए 1 प्लस हम इसको जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया है इसको x मान करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट को x मान करके, ये हमको समझना होगा, इसको x मान करके। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से मैं रब करने जा रहा हूं, ये हमारा दिख रहा है, हाँ इतना हमारा दिख रहा है, राइट। ऊपर से मैं रब करने जा रहा हूं, देखिए समझते रहे ना। यहां पर मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसी में, राइट। 2 से 3 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। जब हमारा पावर 1/x होगा, फिर हमारा पावर हो जाएगा 1/x² और फिर हमारा पावर हो जाएगा 1/x³, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारे क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको x मान करके इसका एक्सपेंशन में खोल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट हमारा चल रहा है x टेंस टू 0। देखिए टाइम लग सकता है, टाइम लग जाएगा, आप इसे वीडियो को स्पीड से कर लेते हैं, राइट। तो स्पीड में करके देख सकते हैं आप, राइट। वैसे तो हम बहुत स्पीड से बोलते हैं, राइट। देखिए 1/x हमारा बाहर है, हमारा 1/x तो ये हमारा x है, तो हम लिखेंगे x 1/3 x² प्लस 2y15 x⁴ ये x आ गया और फिर आएगा माइनस 1/2 x² x माइनस 1/3 x² प्लस 2y15 x⁴ डैश डैश डैश, इसका आएगा होल स्क्वायर, राइट। देखिए कैसे, क्यों आएगा, एक मिनट जस्ट अ मिनट, प्लस डैश 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 हमारा चलता रहेगा, क्यों आएगा। देखिए इसको हमने x माना, यहाँ रख दीजिए, इसका स्क्वायर x आ गया, ये कंप्लीट टर्म आ गया, माइनस 1/2 x² मीन्स इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार हमारी सीरीज चलता रहेगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, आप इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर एक तरीका और है, ये हमारा 1/3 है। एक तरीका क्या है कि आप इस x का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो थोड़ा केयरफुली, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखने वाला हूँ, देखिए पॉइंट क्या है इसको समझ जाइएगा आप, क्योंकि हमारे इस पे बेस 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। कितने, 3 क्वेश्चन, ये समझ के प्रयास कीजिए। यहां से मैंने x कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, x, यहां से x कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा यहां पर ब्रैकेट में 1/3 x प्लस 2/15 x⁴ क्यूब और ये डैश 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 है। यहां पर हम x कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर के कारण x² हमारा बाहर आएगा, माइनस x²/2 और ये हमारा हो जाएगा 1/3। यहां पर x आएगा क्योंकि यहां से हमने x कॉमन लिया है, x, लेकिन ये जो होल स्क्वायर है इसके कारण हमारा x² बाहर आएगा, राइट। और हमें यहां मिलेगा 2/15 x³ होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये हमको मिल जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको तो केवल x को कैंसिल करना है, तो जब हमारे यहाँ पर x है, ये 3 क्वेश्चन है हमारे, 3 1/x 1/x² और 1/x³, तो मैं यहीं से मैं कर दूंगा तीनों क्वेश्चनों को, राइट। समझने का प्रयास कीजिएगा आप। देखिए जब हम x का डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पर x को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये x मेरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारा x कैंसिल होगा तो मुझे मिल जाएगा 1/3 x प्लस 2/15 x³, ये हमें मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये डैश डैश में चल रहा है और माइनस यहाँ पर हमको मिलेगा x/2
1/3x प्लस 2/15 एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश, राइट। देखिए नीचे वाली टर्म को हम रफ कर दे रहे हैं, इसको, इसका अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। अब जरा समझिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको x को 0 पुट करना है। तो जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूं सभी टर्म, क्या आप ऐसी कोई टर्म देख पा रहे हैं जिसमें x ना आ रहा हो? कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना आ रहा हो, सभी टर्म में x आ रहा है। तो x को मैं 0 पुट करूंगा तो हमें पूरा कंप्लीट जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारा व्यंजक है, ये पूरा जो सीरीज है हमारी, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, राइट। क्या मिल जाएगा हमको? 0। इसका मीनिंग क्या है? log y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम लेंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग में हम क्या करते हैं, e की घात log y बराबर हो जाएगा e की घात 0, और e से log कैंसिल होता है तो y बराबर हो गया e की घात 0 1। इसका मीनिंग क्या? y क्या था हमारा? y हमने इसी को तो माना था। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 1। ये हमें शो करना था, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहीं पर हम समझ लेंगे 3 क्वेश्चन हमारे इसमें बनते हैं, 3 क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इसका आंसर तो आता है 1, राइट। 3 क्वेश्चनों को हम समझ लेंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ में हमारे बहुत सारे एक्सपेंशन आते हैं, सीरीज को हमें खोलना पड़ता है, तो वहाँ टाइम लग जाता है, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा x का जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो होगा क्या, जब हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। एक तो आंसर ये आ गया हमारा। सेकंड को आ रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर आएगा, और जब यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारा ये x, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/3 2/15 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा एक्स नहीं आएगा यहाँ पर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब कहाँ कहाँ एक्स आ रहा है, इस टर्म को छोड़कर सभी में एक्स आएगा, राइट। इस टर्म को छोड़ करके सभी में एक्स आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो देखिए इसको, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमें केवल 1/3 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, log y इज इक्वल टू 1/3, और इसका मीनिंग क्या हो गया, y हमारा हो जाएगा e की घात 1/3, और y कितना है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x टू द पावर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू e की घात 1/3। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, तीसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या चेंजेस हमारे आ जाएंगे, एक्स क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। अब हमको समझना है कि जब ये एक्स क्यू हो जाएगा, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स क्यू आएगा, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पर हमारा एक्स क्यू हो जाएगा, केवल ये हमारा एक्स क्यू हो जाएगा। इस केस में क्या होगा हमारा, कि जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से तो हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारा यहाँ आ जाएगा x4, यहाँ पर हमारा 1/3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से हमको समझना है, जब मैं x को डिवाइड करूँगा यहाँ पर, आप इसको यहीं रहने दीजिए एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ हमको मिलेगा 1/3 1/x, राइट। और ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एक्स अंदर जाएगा, तो हमारा यहाँ बचेगा 1 पावर, राइट। और यहाँ से हमारा बचेगा एक्स, क्यू हमारा कैंसिल कर दिया ना, इससे क्यू हमने कैंसिल कर दिया, राइट, क्यू के लिए। और खुद भी कर सकते हैं आप, देखना प्रयास करना। तो इस केस में क्या होगा कि ये सभी टर्म तो हो जाएंगे 0, ये सब टर्म 0, लेकिन यहाँ पर हमारा 1/x आ रहा है, और जब हमारा लिमिट पे हम x टेंड्स टू 0 रखेंगे, यहाँ पर जब हम x टेंड्स टू 0 रखेंगे, यहाँ पर हम x टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा भाई साहब 1/0 इन्फिनिटी। ये हमको समझना पड़ेगा, log y बराबर इन्फिनिटी, इसका मीनिंग क्या है, y बराबर e टू द पावर इन्फिनिटी, देयरफॉर y बराबर e की घात इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और y कितना है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की होल पावर है हमारी 1/x क्यू, और जब x क्यू होगा तो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। 3 क्वेश्चन हमने समझ लिए। देखिए जब हमारी 1 पावर तो 1,
और 2 पावर तो e की घात 1/3, और जब 3 पावर हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा इन्फिनिटी। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं क्या लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट हमको लिमिट फाइंड करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x टू द पावर 1/x²। देखिए सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना है कि हमारा फॉर्म कौन सा। जब भी आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमेशा हमको पहले फॉर्म को चेक करना है। देखिए हमारी स्टार्टिंग की जो 2 फॉर्म है, हम बार बार बताते हैं कि स्टार्टिंग की जो हमारी 2 फॉर्म है 0/0 और ∞/∞, वही है हमारा सबसे मेन। हमको सभी फॉर्म्स को लास्ट की जो 5 हमारी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने बताया है कि स्टार्टिंग की जो 5 हमारी लास्ट की जो 5 फॉर्म है उनको हमें फर्स्ट 2 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब अभी मैंने कराया था बाई मान करके, अब मैं इसको डायरेक्ट करा दूंगा बिना बाई माने। तो अब बाई नहीं मानेंगे इक्वल में, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये हमारा होता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, हमारा 1 होता है। क्या होता है 1। आप इसको निकाल लीजिए, ये भी हमारा 1 होता है, राइट। तो 1 और 1/0 हमारा हो गया इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, फॉर्म हमारा बन गया 1 की घात इन्फिनिटी फॉर्म। सबसे पहले आपको फॉर्म को लिख देना है, राइट। फॉर्म हमने बना लिया 1 की घात इन्फिनिटी, राइट। 1 की घात इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब इसका मीनिंग क्या, 1 की घात इन्फिनिटी है तो हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। अभी मैंने बताया था कि m की घात n को मैं लिखूंगा e की घात log m की घात n, राइट। और इसको हम लिखेंगे e की घात n log m। तो सीधा आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि m की घात n जो होता है वो हमारा वो ये होता है, राइट। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। तो यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमें मिल जाएगा e की घात 1/x² log साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x। इस फॉर्मूले से पावर है बाहर आ जाएगा और ये हमारा लॉग में चला जाएगा, राइट। अब हमारा साइन हाइपरबोलिक x का हम यहाँ पर एक्सपेंशन खोलेंगे। साइन हाइपरबोलिक x का हमारा एक्सपेंशन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x का हमारा जो एक्सपेंशन होता है, देखिए वो ये होता है साइन हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक x। जैसे साइन x का हमारा जो एक्सपेंशन होता है वहां पर हमारे अल्टरनेट साइन चलते हैं। साइन हाइपरबोलिक का भी सीरीज सेम है, लेकिन जो साइन x में जो हमारे साइन अल्टरनेट है वो सब हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे साइन हाइपरबोलिक में। जैसे देखिए साइन x का जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो ये होता है x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश माइनस डैश 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 चलता रहेगा। और साइन हाइपरबोलिक x का जो होगा वो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू x प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। इसमें सारे साइन हमारे प्लस के आएंगे। यहाँ पर हमारे जो अल्टरनेट साइन थे वो हमारे सेम टू सेम साइन चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका जो एक्सपेंशन है वो खोलने वाला हूँ। और नंबर दो पॉइंट समझना क्या है कि हम इस ई को हम इस पूरे सिस्टम को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। देखिए e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, हम लिमिट को ऊपर लेके जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। e हमारा नीचे आ जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। मैथमेटिकली ऐसा हमारा पॉसिबल है, गणितीय रूप में ये हमारा संभव है, राइट। लॉग साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, राइट। साइन हाइपरबोलिक x का मैं सीरीज खोल दूंगा, एक्सपेंशन में यहां पर अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। देखिए लॉग 1/x, ये बिग ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक x का सीरीज में खोलने जा रहा हूं x प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। केवल 2 टर्म खोलेंगे तो अच्छे रहेंगे हम, 2 टर्म, और तीसरा टर्म भी लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लिख देते हैं फिर भी, राइट। अब देखिए इस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/x का, e की घात लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², और ये हमको मिल जाएगा लॉग, देखिए क्या मिलेगा हमको 1 प्लस x² अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ये हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया और ये हमारा हो गया बिग ब्रैकेट। अब इसको मैंने ब्रैकेट में बंद क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पर log
1 प्लस इसको x मान करके इसका एक्सपेंशन मैं यहाँ पर खोल दूंगा, तो हमारा log 1 प्लस एक्स का हमारा सीरीज होता है log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डैश डैश डैश, ये हमारा होता है। ये हमें कुछ एक्सपेंशन हमको याद रखने होंगे, समझना होगा हमें। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट ई की घात लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ चल रहा है। देखिए इसको मैं x मान करके log 1 प्लस एक्स का सीरीज खोलने वाला हूँ, तो x मेरा आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, राइट, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और x हमारा कितना, x हमारा यही तो है, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल इसका होल स्क्वायर, और ये भी आगे भी चल रहा है, राइट। देखिए अब हमको क्या करना हुआ, यहां से तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहां से एक्स कॉमन लूंगा, यहां से एक्स, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था यहां से एक्स कॉमन लेने का रीजन ये है कि स्क्वायर होने के कारण एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, राइट। एक लाइन और आ जाएगा हमारा, हाँ एक लाइन और आ जाएगा, दिख जाएगा। देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखिए ई की घात लिमिट x टेंस टू 0, और ये हमको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमको मिल गया 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये हमने 1 कर दिया, और यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल इसका होल स्क्वायर, और ये भी आगे भी चल रहा है, राइट। अब देखिए जरा, ये एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, देखिए कॉमन लिया ये और ये इससे कैंसिल हो गया। अब जितनी भी टर्म है ये इससे आगे हमारी जितनी भी टर्म है जहां तक आप जाएंगे सब में एक्स आएगा, और सभी में हमको क्या पुट करना है, 0। हमें एक्स को कितना पुट करना है, 0, तो सब 0 हो जाएंगे, केवल हमारा ये बचेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हमें फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं, देखिए हमें मिल जाएगा e टू द पावर 1/3 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसका मीनिंग क्या, e की घात 1/6, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर करेक्ट है, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छे से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है, और हो सकता है इसका भी आंसर हमारा सेम आए, लेकिन यहाँ पर हमने बताया था कि इसका जो एक्सपेंशन होता है वो अल्टरनेट साइन उसमें आते हैं, प्लस माइनस, तो हो सकता है इसका आंसर जो है e टू द पावर -1/6 बने। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वहां पर हमारा क्या था, देखिए साइन एक्स का हमारा जो सीरीज होता है वो ये होता है, इससे आप आइडिया लगा पाएंगे, x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट। और अभी जो हमने बताया था उसमें ये सब साइन हमारे प्लस के हो जाते हैं, राइट। तो हमारा उसमें आया था यहाँ पर प्लस का 1/3 फैक्टोरियल मीन्स 1/6, यहाँ अल्टरनेट आएगा, तो हो सकता है इसका आंसर माइनस का 1/6 आए, e टू द पावर -1/6, e की घात -1/6। देखिए इसको मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं वो सब मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, राइट। देखिए किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिखने वाला हूँ। देखिए e की घात, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा e की घात लिमिट, अब आप इसको समझ जाइएगा, लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने कराया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मैं इसको लिमिट को सीधा ऊपर ले गया और e और लॉग मैंने एक साथ ले लिए, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया उसी से, राइट। अब देखिए साइन एक्स का मैं यहाँ सीरीज खोल दूंगा, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स का हमारा सीरीज होता है x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है x की, इसको x प्रकार लिख लीजिए, इस प्रकार हम लिख लेंगे इसको, x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और माइनस ये हमने बंद कर दिया इसको, राइट। देखिए इसको हमने बंद कर दिया, x का हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग
हमको यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए इसको आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पर ये माइनस आ गया, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखने वाला हूँ, x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस आएगा यहाँ पर, राइट। अब मैंने क्या किया, ये हमारा बनेगा, राइट, ये हमको मिलेगा, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हमको समझना होगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा यहाँ बनने वाला है। इसको मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता। अब जरा इस प्लस को जरा खोलना है ब्रैकेट को, तो सेम हमें ऊपर वाला नहीं मिलेगा, यही तो हमें मिलेगा जब हम x से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमको समझना क्या, इसको x मान करके log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम यहाँ पर खोल देंगे, लास्ट जो मैंने अभी बताया था आपको उसी तरह से। तो हमें देखिए क्या मिलेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा x आता है पहले x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये हमारा हो जाएगा x, फिर आता है माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। इनको आप फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए, रोट लर्निंग। फॉर्मूले में तो भाई आपको करना पड़ेगा रोट लर्निंग, राइट। अब देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही हम कुछ मिस्टेक हो गया, देखिए एक्स का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 पावर आएगा भाई, और यहाँ हो जाएगा 4, हमने ध्यान नहीं दिया। एक्स का जब हम डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ 4, यहाँ 2, और यहाँ पर हमारा आएगा 4 पावर, राइट। अब देखिए यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस लास्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन हमारा माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो हम यहाँ पर जो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसको, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म को छोड़ करके सभी में हमारा x आएगा, सारी टर्म हमारे 0 हो जाएंगी, और हमें ये मिल जाएगा e की घात माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की घात माइनस 1/6। यही हमारा होगा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले। ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x टू द पावर 10x। देखिए सबसे हमको बार बार हमको समझना है कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म वालों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि हमारा जो फॉर्म बन रहा है वो कौन सा फॉर्म बन रहा है। फॉर्म हमको सबसे पहले चेक करना होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ x टेंड्स टू π/2 रखता हूँ, तो हमारा sin π/2 होता है हमारा 1, और tan π/2 होता है हमारा होता है हमारा इन्फिनिटी। तो ये हमको मिल जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमको मिल जाएगा, राइट। अब फिर हम जानते हैं कि जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो हमें लॉग यहाँ पर हमें लेना होगा, लॉग और एंटी लॉग हमें दोनों को साथ में हमें लेना होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये हमें समझना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, m की घात n को हम लिखते हैं e की घात log m इंटू n इंटू log m। तो इसको आप क्या लिखेंगे, चलिए लिमिट को आप पहले लिख लीजिए। तो ये हमको मिल जाए e की घात 10x इंटू log sin x, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए e को तो हम यही रहने देंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2, और ये हो गया हमारा ये तो ये आ गया 10x इंटू log sin x। अब जरा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सुन लीजिए, थोड़ा समझना क्या है पॉइंट क्या हमारा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 10 π/2 कितना होता है, 10 π/2 होता है हमारा इन्फिनिटी, इंटू और sin π/2 1 और log 1 0। अभी हमने इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। मैं आपको फॉर्म भी बताता जा रहा हूँ कि हम जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो देखिए किस प्रकार हमारी फॉर्म चेंज होती रहती है।
ये फॉर्म थी, फिर हमने इसको फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर लिया, राइट। ये भी हमारा यही फॉर्म बनेगा, राइट। अब देखिए इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म हमने बना ली, राइट। अब हमको जरा देखना, देखो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ। अब देखो फॉर्म को मैं किस प्रकार कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आपको समझना है कि फॉर्म को मैं किस प्रकार कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको मैं लिखने वाला हूँ log sin x, और tan x को मैं नीचे लिख दिया cot x। अब जरा देखना कौन सी फॉर्म बन गई भाई, log sin पाई बाई टू, sin पाई बाई टू हमारा 1 होता है, और log 1 हमारा 0 मीन्स 0 अपॉन, और cot पाई बाई टू 0, तो ये हमने बना लिया 0/0 फॉर्म हमारी बन गई। ये हमको समझना होगा, 0/0 फॉर्म बना लिया हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई, ये एक ही पावर में चलता रहेगा बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, लिमिट ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। देखिए समझना क्या, समझना इसका हमें डेरिवेटिव करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हमें अलग करना पड़ेगा नीचे ही विद रेस्पेक्ट टू x। एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो अंश का अवकलन ऊपर और हर का अवकलन नीचे, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो ऊपर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये मैं log sin x का कितना आ गया 1/sin x, 1/sin x, और sin x का cos x, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं 1/sin x, और sin x का हो गया cos x अपॉन, और cot x का कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए सॉल्व करेंगे अभी क्या मिलता है। देखिए अब हमको क्या करना है कि ये हमारा कितना हो गया, फॉर्म को चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और cot हमारा पाई बाई टू होता है कितना, cot पाई बाई टू हमारा होता है। देखिए इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैं लिखने वाला हूँ, देखिए इधर हमारा लिख जाएगा, ये इधर हमारा ये आ जाएगा, देखिए, या फिर इसको ऊपर से रफ कर दें, ये हमें मिल गया है, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं तो ये हमारा यहीं पर आ जाएगा, हमारा यहाँ से इसको रफ कर दे रहे हैं, राइट, इसको भी रफ कर दे रहे हैं, इतना ही तो बचा केवल हमारा। देखिए अब हमको समझना क्या, देखिए इसको मैं नीचे लेके आया तो हमें मिल जाएगा क्या, e की घात लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, तो ये हमारा यहाँ आएगा cos x अपॉन माइनस का आएगा माइनस का sin x इंटू cosec स्क्वायर x, राइट। अब जरा चेक कर लेते हैं पहले लिमिट बन रहा है नहीं बन रहा। लिमिट को हमें सबसे पहले चेक करना है, cos पाई बाई टू 0, sin पाई बाई टू 1, और cosec पाई बाई टू भी 1 होता है हमारा। इसका मीनिंग क्या, हमारा जो फॉर्म है इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट गया तो हमें वहीं पर लिमिट को पुट कर देना है, रख देना है। तो ये हमको मिल जाएगा e की घात 0 अपॉन माइनस 1 इंटू 1 मीन्स e की घात 0, और e की घात 0 मीन्स 1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा ये आंसर यही है। sin x की पावर 10x हमारा क्वेश्चन है। हाँ आंसर हमारा करेक्ट है, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए 1 हमारा इसका आंसर आ गया। इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भी मैं अभी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है लिमिट x टेंस टू पाई 4 10x टू द पावर 10 2x। इसका हमें लिमिट हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, पहले हमको फॉर्म को हमें चेक कर लेना है कि इसका जो फॉर्म बनना है इनडिटरमिनेंट फॉर्म वो कौन सा है, राइट। तो 10 पाई बाई 4 हमारा होता है 1, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 तो हमारा इन्फिनिटी। इसका मीनिंग है हमारा जो फॉर्म बनना है वो बनना है 1 की घात इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। अब लॉग लेना होगा हमें, लॉग का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता रखा हूँ। ये हमारा हो जाएगा e की घात लिमिट, सॉरी पहले लिमिट ले लीजिए, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और ये हमारा हो जाएगा e की घात 10x इंटू लॉग 10 2x इंटू लॉग e की घात 10 2x इंटू लॉग 10x। ये तो मिलेगा हमको, क्यों, क्योंकि m की घात n कितना होता है हमारा, e की घात n log m,
n log m, राइट। अब देखिए e को तो हम यहाँ ले जाएंगे और लिमिट को ऊपर ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लिमिट को मैं ऊपर ले गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, π/4, और ये हमको मिल जाएगा log, इसको मैं लिखूंगा log 10x अपॉन 10 2x को मैं इसके अपन लिखूंगा cot 2x, और y मान करके भी आप इसको कर सकते हैं। y मान करके थोड़ा सा हम इससे e से बचे जाते हैं, e को नहीं लिख पाते, e हमारा इधर चला जाता है log y में, राइट। ऐसे करना चाहे ऐसे भी आप कर सकते हैं, e की घात लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब देखिए फॉर्म को चेक कर लेते हैं, फॉर्म क्या बनना है हमारा। यहाँ पर जो हमारा फॉर्म बनता, ये बनता हमारा इन्फिनिटी, और log 10 π/4 हमारा 1 होता है, और log 1 हमारा 0 होता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बनता है। ये भी हमारी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है हमारी, राइट। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो ये तो हमारा ऊपर वाला तो 0 हो गया, और जब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा cot π/2 हमारा 0 होता है, तो ये हमें मिल गया 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म हमको यहाँ पर मिल गया, राइट। अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, y LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल से हमको क्या मिलेगा, log 10x का हो जाएगा 1/10x, और 10x का हो जाएगा sec² अपॉन cot x का हो जाएगा माइनस का cosec² 2x, राइट। cosec² 2x और 2x का हो जाएगा हमारा 2, राइट। अब देखिए हमें यहाँ क्या मिलेगा, e की घात लिमिट x टेंड्स टू π/4। इसको हम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा sec² x अपॉन माइनस का 2, 10x हमारा नीचे आ गया, और cosec² 2x, राइट। cosec² 2x है हमारा, राइट। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये मेरा हो जाएगा e की घात लिमिट x टेंड्स टू π/4, माइनस साइन हमारा चल रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं ऊपर ले गया, तो ये हो गया cosec² 2x का हो गया माइनस का, माइनस साइन तो नीचे रहेगा, नीचे दे रखा है, -2 हमारा ये रहा, 10x को मैं लिखा 10x, और sec² x का हो जाएगा नीचे जा करके cos² x मेरा इसका हो जाएगा, राइट। अब देखिए जरा, अब हमको समझना क्या, देखिए अब हम इस 10 को हम चेंज कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस में, राइट। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको जब हम रफ कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा, देखिए हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट e की घात लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हमको मिल जाएगा sin² 2x अपॉन माइनस 2 sin x अपॉन cos x इंटू cos² x, एक cos x हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा e की घात लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin² 2x, एक cos x कैंसिल हो गया, तो 2 sin x इंटू cos x माइनस का हो गया sin 2x, और एक sin 2x से sin 2x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया e की घात लिमिट x टेंड्स टू π/4, और ये हमारा हो गया sin 2x माइनस sin 2x। अब देखिए ये हमें कितना मिल जाएगा, माइनस sin 2x है, तो हम जब लिमिट पुट करेंगे π/4, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस sin π/4 मीन्स sin π/2, और sin π/2 कितना होता है हमारा, e की घात माइनस sin π/2 मीन्स e की घात -1 मीन्स 1/e, और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, राइट। देखिए इस पर बेस हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं 1 की घात इन्फिनिटी पर, राइट। तो आप देखिए मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, आप कुछ क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को समझकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी कर सकते हैं, राइट। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।